कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो, जो मेरी रीडिंग है थोड़ी सी इस हवाले से, कि एक हिंदू टेम्पल अबू धाबी के अंदर ये खुल रहा है और बहुत सारे जारी बात है हिंदूज हैं पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो रह रहे हैं। हम लोग मुसलमान हैं ना, तो दुबई मुस्लिम ममालिक है, चाहे वो इंटरनेशनल तो है, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा मफादात हिंदुओं को या मोदी को नहीं दिए जा सकते। सबसे अच्छा जो मजहब कार्ड कैश किया है वो किया है पाकिस्तान आर्मी ने। तो क्या कहते हैं, उसके बाद पूरी कौम को इन्होंने माशाल्लाह लॉलीपॉप दिया है गजवाए हिंद का, पूरी कौम को इन्होंने दिया है लॉलीपॉप क्या कहते हैं शहादत का, पूरी उन्होंने कौम को लॉलीपॉप दिया है जी हम कश्मीर फतह करेंगे पिछले 76 सालों के अंदर। वो अल्लाह बचाए ऐसे इस्लाम और ऐसे दीन से। इन मुल्कों में इंडियन जो हैं वो नेशनैलिटी ले लेते हैं, तो वो कहते हैं ये इंडिया में अब नेशनैलिटी नहीं ले सकते। ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है कि ये नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, इसको ज़ाहिर बात है आपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए भी ज़रूर इस्तेमाल करेंगे कि, और इंडिया के अंदर भी जिस तरह बाबरी मस्जिद जहाँ पे बनी थी वहाँ पे उन्होंने टेम्पल बनाया। वो बस औकात ही इनकी इतनी है, तो फिर और क्या कर सकते हैं। अब क्या हुआ, वो एटम बम किधर गए, वो नंबर 1 किधर गई, वो JF थंडर मैंने चाटने हैं, मैंने झूले लेने हैं, ठीक है, मैंने अपनी क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड को बिठा के सैरे गिरानी है। वो किस लिए बनाए हैं मुझे बताएं कि कितनी की पब्लिकेशंस या बुक्स हैं जो पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान से लिखी गई हैं। यही तो बात है, मोदी जहाँ जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो उसने बना ली जगह, वो जहाँ जाता है अपनी जगह बना लेता है। उसको पता है इंटरनेशनल एरिया है, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं ना, तो वो उनको दिखा रहा अपना मंदिर। जय हिंद दोस्तों, यूएई में नरेंद्र मोदी जी मौजूद हैं। COP28 की बैठक में शामिल होने नरेंद्र मोदी गए और इसी दौरान वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जो कि सबसे बड़ा मंदिर दुबई के अंदर बन रहा है, वहां पे भी दर्शन करने जा रहे हैं, जिसके चलते पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हलचल है कि अब भारत जिस तरह से हर कंट्री में बड़े बड़े मंदिर बना रहा है और यह इंडिकेट करता है भारतीय डायस्पोरा को, बोले तो भारतीय प्रवासी जहां पे सबसे ज्यादा रह रहे हैं उन जगहों पे मंदिर बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान इस बात से काफी चिंतित है और कहा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है, दिस इज अ पिंक सैंडस्टोन स्ट्रक्चर, जो कहते हैं कि 1000 साल तक रह सकता है। मतलब इसकी और बड़ी मेहनत हो रही है वहाँ के ऊपर इसको बनाने में। सो the way Muslims used to make mosques across the Muslim world, or even in non-Muslim countries, even in अगर आप अमेरिका में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, तो the Muslim countries have been giving donations to make mosques. So India की तरफ से ये चीज़ आई है that we should make temples in particularly those places where where the Hindus are in big majority in terms of diaspora, or that is the home basically. और मैं कल भी एक हमारे यहाँ इस्लामाबाद में एक स्कॉलर आए थे, क्रिस्टोफर चैफलो, ही इज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिसी, लेकिन उन्होंने एक बात की कि जो इंडियन डियास्पोरा है वो भले अमेरिका में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, जहाँ पे भी हो, बट दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए मॉडल डियास्पोरा फॉर द अदर्स। एक मॉडल है because the way they have been progressing, economy, education. This is what he said. He came from Paris. He's teaching in Sciences Po, I think, if I'm not wrong. And question ये आता है कि the Indian leadership have recognized and understood that how much it is necessary and what is the significance of this. When you make temples abroad, when you go and you engage in such kind of activities, when you meet diaspora, तो that basically वो है एक जो एक इनका अदारा है, आई थिंक व्हाट दे कॉल इज बाप्स, जो कि दैट इज बेसिकली इज मेकिंग दिस पर्टिकुलर ये सारा फेस्टिवल जो अमेरिका में जो बैप्स कम्युनिटी है वो ही जो है वो दैट इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ टेम्पल देयर। उधर भी वो बैप्स कम्युनिटी ही जो है ना वो कर रही है, जिसे कहते हैं ना कि टेम्पल बना रही है। वो भी बहुत बड़ा टेम्पल जो कि न्यू जर्सी के अंदर बनाया जा रहा है, और वो आई थिंक वो भी मेरा ख्याल है कि दैट इज़ बहुत जल्द खुलने वाला है। सो एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी के इलेक्शन आने वाले हैं,
एक तरफ ये चीज़ें कैश, मैंने आपको कहा था कि जो 2024 का प्राइम मिनिस्टर मोदी का इलेक्शन है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो और उनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, दे आर नॉट जस्ट गोइंग टू कंटेस्ट इट। 2019 का इलेक्शन तो पाकिस्तान पे लड़ा गया था, लेकिन 2024 का इलेक्शन है वो जो बालाकोट 2000 में पाकिस्तान से मुराद बालाकोट और 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान बोले तो पाकिस्तानी मुस्लिमों ने जिस तरह से दुनिया में जाके कंट्रीब्यूशन करके मस्जिदें बनाई हैं, अब वही काम हिंदुस्तानी कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि हिंदुस्तानी डायस्पोरा बहुत बड़ा हो चुका है। जिस भी कंट्री में भारतीय प्रवासी रहते हैं वहां पे मंदिर बनना लाजमी है। यूरोप से लेके अगर आप अमेरिका रशिया की बात करें तो हर जगह भारतीय डायस्पोरा बड़ा होता जा रहा है और इसके चलते मंदिरों का निर्माण भी बहुत धड़ल्ले से हो रहा है और यह भारत के लिए अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान के सीने में सांप लौट रहे हैं, जहां पे पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है लेकिन दुनिया के देशों में मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। आप इस वीडियो को देखिए। अभी भी दिया जाता है कि इस्लाम वाहिद इस्लामिक पावर है, एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो हमने ही उन्हें संभाला हुआ है, मतलब ये चीजें हैं। देखें जी, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। अब यहाँ पे जैसे मैं इंटरव्यू से पहले आप सबको कह रहा था कि इस तरह की मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हुए ना, वो पता नहीं किसी शख्स ने कहा था, मेरे ख्याल से अनवर मकसूद साहब हैं, मुझे अब नाम नहीं याद, उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर के ऊपर गुफ्तगू करते हुए जो बंदा अपनी जुबान को पाक रख लेना तो वो सिर्फ दो किस्म के बंदे हैं, या तो दौरे हाजिर के जो हालात हैं वो उससे डायरेक्ट बेनिफिशरी है, या जो दौरे हाजिर के हालात हैं वो उसका खुद जिम्मेदार है। उसके अलावा कोई भी बंदा जो है ना वो अपनी जुबान पाक नहीं रख सकता दौरे हाजिर के हालात के ऊपर गुफ्तगू करते हुए, बिलखसूस पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो। अब उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि जी वी विल गो टुवर्ड्स गिलगित बल्तिस्तान, वी विल टॉक अबाउट पीओके। हम आईओके की बात नहीं करेंगे, अब हम पीओके की बात करेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इतने इंडिसाइसिव थे। मुझे नहीं पता इन्होंने मेडल किस चीज के लगाए हुए हैं, किस चीज के मेडल हैं कि आप चूं भी नहीं आगे कर सके। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आसिम मुनीर साहब सोए हैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। मर जाए 15,000 मुसलमान तो क्या हुआ, ठीक है, इनका मंजन बिक रहा है, प्लॉट बिच रहे हैं। खबर तो ये भी है कि डीएचए लॉन्च हो रहा है, ठीक है। अब हर छोटे छोटे मुल्तान के अंदर देखें, सारे बगात का बेड़ा गर्क कर दिया। स्मोक के हालात देखें, कौन पॉलिसी बना रहा है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर 50% ये है, जो बाकी ब्यूरोक्रेसी है उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है कि वी आर द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। CSPs बहुत पढ़े लिखे होते हैं, मैं एक जाहिल इंसान हूं, बट प्लीज आप पढ़े लिखे हैं तो पॉलिसी बनाएं। आपकी पॉलिसी कहां पे है? पॉलिसी ये है कि वी आर द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पे हम यहाँ पे हैं, बंद कर दो, लॉकडाउन लगा दो। जब आपके सर पे आके एक चीज पड़ती है ना, फिर आप देखते हैं कि अच्छा अब हमने करना क्या है। तो जो पढ़ा लिखा बंदा होता है, बिलखसूस जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो 50 ईयर्स अहेड प्लान करते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 घरों को लेके नहीं चलना। उन्होंने अगर लाहौर के अंदर बैठे हैं तो 2 करोड़ की आबादी है, ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, ये अब सारा ओवरऑल सिचुएशन है। आई डोंट सी एनी होप फॉर दिस कंट्री। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही आपको? मतलब हम तो ये सुनते हैं कि नौजवान है, ऑलमोस्ट 60% यूथ है, और आने वाले टाइम में जैसे सोशल मीडिया की वजह से देखें, आप बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं अब बढ़ रही है पाकिस्तान में। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें 9 मई वाले दिन नजर आ गई थी जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे है। तो आप जैसे बोल रहे हैं, जैसे आपने ओपनली बात की, तो क्या पता आप इंटरव्यू पे चढ़ाए, मेरे पीछे भी कोई आ जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। देखें, आपने जो बातें की हैं, खासतौर पे अगर हिस्ट्री के हवाले से देखें, कहीं ना कहीं आपने ठीक बात किया, कौन 65 के हवाले से, 71 के हवाले से, कारगिल के हवाले से, लेकिन हर चीज का जिम्मेदार हम उसी एक इदारे को कैसे कह सकते हैं? मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ हमारे पॉलिटिशियन इस लायक नहीं है कि उनसे गवर्नमेंट चलती नहीं है, तो फिर दूसरी जो पावर्स हैं या अदारे जो भी आप कह रहे हैं उन्हें आना पड़ता है। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करता चलूं। नंबर 1, मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ। कोई भी बंदा एंटी आर्मी होता है तो आजकल वो एक ट्रेंड चला हुआ है कि ये PTI है या ये यूटी है। मैं इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर बेशुमार ऐसी हरकतें उसने की हैं जिसको मैंने ऑब्जेक्ट किया है, ठीक है। आई डिडंट लाइक इट। इमरान खान को मैंने वोट इसलिए डाला कि द रेस्ट इज ट्रैश, और कोई ऑप्शन नहीं है। नवाज शरीफ, जरदारी, बल्लावल और बाकी ये जो मजहबी जमातें हैं, वो अल्लाह बचाए ऐसे इस्लाम और ऐसे दीन से, ठीक है। उससे बेहतर हम सेकुलर ही अच्छे हैं फिर, ठीक है। अगर दीन ऐसा है ना तो फिर हम ला दीन अच्छे हैं, ठीक हो गया। तो सबको ही पता है इसमें कौन सी ये एजुकेटेड लोगों की मोस्टली यही सोच है। यूनिवर्सिटीज में आप चले जाएं, वहां पे जाके ओपिनियन लेंगे, यही बात है। लेकिन यही बातें अगर आप आम पब्लिक में करेंगे, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा लोग कहते हैं कि यार ये क्या बात कर रहा है, ये मतलब किस तरीके से बात कर रहा है, या मतलब ये अदारों को गलत कह रहा है, ये चीजें? देखिए, अदारे परफॉर्मेंस दें ना, अदारे तनख्वाह नहीं लेते, अदारे प्लॉट नहीं लेते,
अदारे पेंशन नहीं लेते, अदारे गोल्फ एंड कंट्री क्लब्स में नहीं जाते, ठीक है, अदारों के टशन पूरे नहीं होते। किसके टैक्सेस के पैसों से होते हैं? मेरे टैक्सेस के पैसे से, आपके टैक्सेस के पैसे से, पब्लिक की खून पसीने की कमाई से अयाशियां करते हैं, ठीक है, चार सितारे लगा के घूमते हैं। तो परफॉर्मेंस किधर है भाई? डिलीवर किसने करना है? दोस्तों, आपको कुछ दिन पहले एक खबर आई होगी कि कराची में मंदिर तोड़ा गया है और शारदा पीठ का एक मंदिर जो कि सिंध प्रांत में तोड़ा गया था पाक आर्मी के द्वारा, और जो मंदिर तोड़ा गया है उस पे कॉफी शॉप बनाने की बात की है। पाकिस्तानी मीडिया ने खुद इसकी खबर दी है और इसके पीछे पाक आर्मी का ही हाथ है। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ने मजहब का जो कार्ड कैश किया है वो सबसे बड़ा कैश रहा है इनके लिए। जैसे गजवाए हिंद हो गया, इसके अलावा कश्मीर फतह की बात करते हैं, और 72 हुरों का इजाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट से ही हुआ है। इसके अलावा शहादत हो गया और जिहाद हो गया, ये सब चीजें लेके जो इन्होंने मजहब को कैश किया है उसके चलते अब पाकिस्तानी आर्मी के पास कुछ बचा नहीं है। अब बात कर रही है यूथ ग्रोथ की और सोसाइटी में एक नया स्पेस बनाने की बात कर रही है, लेकिन यूएई दौरे से ये साफ जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान की कोई भी इज्जत नहीं है, पाकिस्तान को कोई भी भाव देने वाला नहीं है। पाकिस्तानी केयरटेकर पीएम काकड़ साहब के सामने तो कोई आया भी नहीं, किसी भी देश का वहां पे कोई प्रतिनिधि दिखा भी नहीं काकड़ साहब के सामने, क्योंकि सबको डर ये है कि कहीं पाकिस्तान कुछ मांग न ले। अगर आप किसी से उधार लिए हुए हैं तो आप खुद ही उससे दूर हटने की कोशिश करेंगे। तो काकड़ साहब भी ये कोशिश कर रहे थे कि यार मैंने इतने देशों से उधार तो लिया हुआ है, लेकिन अगर इनके पास मैं खुद चला जाऊं तो मुझे उधार लौटाने की बात करनी पड़ जाएगी, या फिर वो खुद बात छेड़ देंगे तो मैं यहाँ पे शर्मिंदा हो जाऊंगा। काकड़ साहब इस वजह से नहीं गए और दुनिया इस वजह से नहीं गई क्योंकि कहीं वो कटोरा लेके अपना भीख न मांगने लग जाए। तो भारतीय डायस्पोरा जिस तरह से बड़ा हो रहा है, मंदिरों का निर्माण भी बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब मुगल भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो जितने भी मंदिर थे उनको लूटा गया, उनको तोड़ा गया, उनको नेस्तनाबूद किया गया, लेकिन अब दुनिया खुद भारतीय मंदिरों को, हिंदुओं के मंदिरों को बनाने में लगी है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हिंदुओं के मंदिर हैं, ये आस्था के मंदिर हैं और यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं। जितने भी टूरिस्ट उस कंट्री में जाते हैं, जैसे अबू धाबी की अगर हम बात करें, स्वामी नारायण का मंदिर बन रहा है, तो वहां पे जितने भी टूरिस्ट अबू धाबी में आ रहे हैं वो भी वहां पे विजिट कर रहे हैं और इससे सरकार को अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। तो ये एक अट्रैक्शन का केंद्र भी बन जाता है। दूसरी बात ये हो जाती कि अगर आपके क्षेत्र में, आपके देश में ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं तो उनके लिए अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कंट्री के ऊपर पड़ जाता है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।